सुप्रभात बच्चों। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। वाटिका का पहला पाठ दो दीप। दो दीप एक कविता है और कविता में पता है, आपको पता ही है बच्चों कि हम लय और ताल के हिसाब से चलते हैं। कविता में गहरा अर्थ छुपा होता है जो कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमें पता करना होता है। देखिए कैसे लय बनती है कविता में। देखिए यहाँ पर जलता है, ढलता है, करता है, हरता है, लाता है, नाता है, समाते, गाते। अब चलते हैं पाठ में। कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया है, तो देखिए शीर्षक देखिए पहले, दो दीप। दीप क्या होता है? दीप मतलब दीपक, दिया। आप जानते हैं दीपक, जिसमें हम तेल डालकर बाती लगाकर दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो इस पाठ में दो दीपों के बारे में बात हुई है। ये दो दीप कौन से हैं? एक तो सूरज रूपी दीप, सूरज रूपी दीपक जो पूरे संसार को रोशनी देता है, पूरे संसार में उजाला करता है। और दूसरा है शिक्षा रूपी दीप जो हमारे जीवन में उजाला करता है। आप जानते हैं बच्चों, जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका देश में, विदेश में, घर बाहर सब जगह सम्मान होता है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वह सब जगह हंसी का पात्र बनता है, उसका सब मजाक बनाते हैं। तो ये शिक्षा ही है जो हमारे जीवन में उजाला भरती है। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। जिस प्रकार सूरज की रोशनी संसार को रोशन करती है, आपको पता है सूरज की रोशनी पूरे संसार में रोशनी भरती है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी दीपक, जो ज्ञान रूपी दीपक है, जो शिक्षा रूपी दीपक है, हमारे जीवन को सही दिशा देता है, हमारे जीवन में रोशनी भरता है। इसलिए कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दीप कहा है। कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को दीपक के समान, दोनों को जीवन में उजाला भरने वाले दीपक के समान बताया है। चलिए कविता पढ़ते हैं और कविता की हर लाइन का अर्थ हम समझते हैं। बिना तेल का, बिन बाती का, दिन भर एक दिया जलता है। बिना तेल और बिन बाती, बाती आपको पता है रुई से हम बत्तियां बनाते हैं। तो बिना तेल और बिना बत्ती का दिन भर एक जो दिया जलता है, वह कौन सा दीपक है बच्चों? कौन सा ऐसा दीपक है जिसमें तेल नहीं डालना पड़ता, जिसमें बाती नहीं लगानी पड़ती, लेकिन वो दिन भर जलता है? तो वो है बच्चों सूर्य रूपी दीपक। यह सूरज जिसमें ना तो तेल लगता है ना बाती लगती है, यह दिन भर जलता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है। और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। और यह दीप, यह सूर्य रूपी दीपक पूर्ण रूप से जलने से पहले पश्चिम दिशा में जाकर ढल जाता है, मतलब अस्त हो जाता है। नभमंडल का सूरज है वह। नभमंडल मतलब आकाश, आकाश का सूरज, आसमान का सूरज है वह, कण कण को उज्जवल करता है। कण कण मतलब धरती के प्रत्येक कण को वह रोशनी से भर देता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। क्या आपने कभी देखा है कि सूर्य भेदभाव करता है कि नहीं, मुझे तो इसको रोशनी देनी है, उसको नहीं देनी? वह तो सब पर समान रूप से बिना ऊंच नीच का भेद किए सभी को रोशनी देता है और सबका अंधकार दूर कर देता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है
वह अपनी चमकीली किरणों से हर रोज़ एक नई सुबह लेकर आता है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। सूर्य की चमकीली किरणों से हमारे शरीर, मन और जीवन का रिश्ता है। अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचेंगे कि ज़िंदगी अंधकार में डूब गई, है ना। ये ज़िंदगी को रोशन कब होती है, हमारा तन मन, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जब नई सुबह आती है, जब सूर्य उदय होता है ना। कमल पोखरों में हंसते हैं। पोखर मतलब तालाब, आपको पता है ना, कमल जल में उगता है, तालाब में। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। देखिए बच्चों, यहाँ मुहावरा यूज़ किया गया है। फूला नहीं समाना मतलब बहुत अधिक खुश होना। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। किरणों से नया जीवन पाकर ये पक्षी भी नाच नाच कर गाते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह के समय पक्षी कैसे कलरव करते हैं, कैसे चहचहाते हैं, कितनी मीठी मीठी आवाज़ें निकालते हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में। और एक दीप, अभी तक तो हमने सूर्य के बारे में बात की कि सूर्य रूपी दीप आसमान में जलता है, सभी को रोशनी देता है। अब एक दीप ऐसा है भारत माँ के आंगन में जिसके आगे नतमस्तक है। नतमस्तक मतलब मस्तक भी झुक जाता है। ढलता सूरज नील गगन में, जो ढलता हुआ अस्त होता हुआ सूरज है नीले आकाश में, उसका मस्तक भी, उसका माथा भी ऐसे दीपक के सामने झुक जाता है। अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। भारत माता के आंगन में, हमारे मातृभूमि में, हमारे देश में एक दीपक ऐसा भी जल रहा है जिसके आगे आकाश में जो सूर्य अस्त हो रहा है वह भी अपना मस्तक झुका लेता है। तो ऐसा कौन सा दीपक है? तो वह शिक्षा का एक दीप है। वह शिक्षा रूपी दीप है। वह ज्ञान रूपी दीप है जो दिन रात जला करता है। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। यह ज्ञान दीपक ही है जो समाज के लोगों के मन में, उनके जीवन में रोशनी भरता है। मैं आशा करती हूँ आपको कविता का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा देखना। तो कविता के कवि हैं लाला जगदलपुरी। तो बच्चों, आपको कविता का नाम और कवि का नाम दोनों याद होने चाहिए। तो हमारी कविता का नाम है दो दीप और कवि का नाम है लाला जगदलपुरी। शब्दार्थ देखते हैं। ढलता मतलब अस्त होता। कण कण मतलब हर जगह, धरती के प्रत्येक कण में। नित मतलब रोज, हर रोज। पोखर तालाब, ज्ञान शिक्षा या जानकारी। नभमंडल आकाश, हरता मतलब दूर कर देता है। नाता रिश्ता। नतमस्तक जिसका सिर झुका हुआ हो, जो अपना सिर झुकाए वो नतमस्तक है। घट घट में, मन में या अंतर। अंतर भी बच्चों मन का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है। देखिए, अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। ये मौखिक प्रश्न आपको लिखने नहीं होते, लेकिन अगर आपने पाठ पढ़ लिया है तो आपको इनके अर्थ पता होने चाहिए, इनके आंसर्स पता होने चाहिए। कविता में कवि ने किन दो दीपों की चर्चा की है, आप बताइए। एक तो सूर्य रूपी दीपक जो आकाश में होता है, और एक शिक्षा रूपी दीपक जो हमारे जीवन में उजाला भरता है। सूर्य की किरणें क्या लेकर आती हैं? तो सूर्य की किरणें नया जीवन लेकर आती हैं। पोखरों में कौन हंसता है? आपको पता है पोखर मतलब तालाब। तालाब में कौन हंसता है? कमल।
तो पोखरों में कमल हंसते हैं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आप कविता को अच्छे से पढ़िए, एक बार 2 बार हर पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।